हम आज देखेंगे हमें 12 अप्रैल के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट पेज पे आप यहाँ पे देख लो, बात करी जा रही है डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड। तो यहाँ कहा जा रहा है डेटा प्रोटेक्शन बिल इन मॉनसून सेशन। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या बातें हो रही हैं इसमें, इस आर्टिकल में क्या बात की जा रही है। तो इसमें कहा जा रहा है इट विल बी टेबल्ड इन पार्लियामेंट इन जुलाई। ठीक है, गवर्नमेंट इन्फॉर्म सुप्रीम कोर्ट which is hearing petition against WhatsApp sharing users data with FB firm। तो यहाँ पे देखो पूरी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इसमें कहा जा रहा है द यूनियन गवर्नमेंट इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे दैट अ न्यू लॉ नेमली डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 टू इन्फोर्स इंडिविजुअल प्राइवेसी इन ऑनलाइन स्पेस वॉज रेडी। तो मतलब ये जो बिल है यहाँ पे बात की जा रही है जिसकी डेटा पर्सनल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, वो जो प्राइवेसी को लेके बात की जा रही है ऑनलाइन स्पेस में, जो इंडिविजुअल की प्राइवेसी है उसको लेके यहाँ पे बात की जा रही है। द न्यू विल बी टेबल्ड इन द मानसून सीजन ऑफ पार्लियामेंट इन जुलाई। तो मानसून सीजन में इसको प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में। ठीक है, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी, ठीक है, appearing for the union informed constitution bench led by Justice K.M. Joseph, Mr. Venkatar Ramani, ठीक है, सबमिशन आई थिंक वेंकटर रमनी ही है तो का नेम जो भी है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, ये जो हियरिंग है उसमें कही जा रही है हियरिंग ऑफ पिटीशन चैलेंजिंग व्हाट्सएप पॉलिसी टू शेयर यूज़र डेटा विथ फेसबुक ग्रुप ऑफ कंपनीज़। तो ऐसी बात की गई थी, ये चैलेंज किया गया कि जो व्हाट्सएप की पॉलिसी है, ठीक है, चैलेंज किया गया कि व्हाट्सएप पॉलिसी टू शेयर यूज़र डेटा विथ फेसबुक। तो कहीं ना कहीं ये है कि वो डेटा शेयर करते हैं। अच्छा, ये तो है ही व्हाट्सएप की जो बात यहाँ की जा रही है, फेसबुक की बात की जा रही है। आप कई बार ये नोटिस करते होंगे कि जब भी हम कोई बात करते हैं, जनरली किसी से भी कोई बात हम कर रहे हैं, तो अगर हम वो फ़ोन जब चलाते हैं तो हम उसी से ही रिलेटेड, ठीक है, हमको वहाँ पे चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, गूगल यूज़ कर रहे हो, तो एक तरीके से कितना अनसेफ है ये भी आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है द न्यू बिल इफ़ पास्ड बाय पार्लियामेंट विल रिप्लेस करंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल। तो मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ये जो बिल है वो पास हो जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है, बिल पास हो गया तो ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक जो रूल है उसको क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा, जो कि नोटिफाई हुआ था 2011 में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि वो कौन से बिल को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से जानने की ज़रूरत है। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फॉर सेंसिटिव पर्सनल डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन रूल। तो इसको ये रिप्लेस कर देगा जो न्यू बिल पास होगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैड रिकॉग्नाइज प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इन 2017। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हमको ये जानना है कि जो प्राइवेसी है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है एज अ फंडामेंटल राइट, और ये कब किया है उन्होंने, 2017 में। ठीक है, एंड हाईलाइटेड द नीड टू प्रोटेक्ट ऑनलाइन पर्सनल डेटा फ्रॉम पायरिंग आइज। तो मतलब जो भी पायरेसी वगैरह ना हो और ये सब भी चीज़ें जो है यहाँ पे इंश्योर की जा रही है, और जो भी ऑनलाइन पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसकी भी बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, अब यहाँ पे कहा जा रहा है इन जनवरी द गवर्नमेंट इन एन एफिडेविट फाइल इन द कोर्ट सेड दैट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री हैज़ इनिशिएटेड अ स्टेक होल्डर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज ऑन द ड्राफ्ट बिल एंड इनवाइटेड, ठीक है, इनवाइटेड कमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक। तो मतलब क्या जैसे क्या सोचते हैं इस बारे में, जो ये बिल है उसके बारे में एक ओपन तरीके से रखा गया कि कोई भी अपनी चीज़ें वहाँ पे रख सकता है। अब जो ये न्यू प्राइवेसी बिल आ रही है उसमें किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई है, इंडिया प्लान फॉर अ न्यू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन टू बी ब्लोस्टर्ड ऑनलाइन प्राइवेसी। तो ऑनलाइन प्राइवेसी को इंश्योर करने की बात की गई है। द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 वॉज अनाउंस बाई गवर्नमेंट एमिंग टू इन्फोर्स इंडिविजुअल प्राइवेसी ऑनलाइन। तो इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है ऑनलाइन उसको मेंटेन की जा सके। द न्यू बिल जो है वो रिप्लेस कर देगी जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल है उसको,
and the bill aim at balancing right of individual to protect their personal data and need to process if lawful and purpose। तो उसको क्या करेगी, जो बिल है वो बैलेंस करेगी राइट ऑफ इंडिविजुअल की कि वो प्रोटेक्ट कर पाए अपने पर्सनल डेटा को, ठीक है। इस चीज़ के लिए डेफिनेशन ऑफ डेटा फिड्यूसरी, डेटा प्रिंसिपल एंड डेटा प्रोसेस आर आउटलाइंड विद इन द बिल टू प्रोवाइड क्लैरिटी। तो यहाँ पे एक चीज़ ये कंफ्यूज कर सकता है ना, तो हमको ये जानना होगा, जैसे कई बार आता है ना कि इट्स डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि जो डेटा प्रिंसिपल और डेटा प्रोसेस प्रोसेसर और ये सारी चीज़ें हैं वो इसको डिफ़ाइन कहाँ की गई है, इस बिल में डिफ़ाइन की गई है, ठीक है, कि जिससे और भी क्लैरिटी मिल पाए इस चीज़ के लिए। तो ये हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो जब आएगा तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस आए हैं उस समय हम ये सारी भी चीज़ें यहाँ वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अनफेज्ड इंडिया टू होस्ट G20 इवेंट इन ले, ठीक है। अब इसके बारे में भी देखते हैं थोड़ा सा। In a strong message to China, government plan to hold its next G20 engagement group meeting in Leh this month, ठीक है। लेह में करने को सोच रहे हैं। Exactly 3 years since security force first detected unusual member of People Liberation Army PLA troops among the line of actual control in Ladakh। तो मतलब क्या चीज़ें हुई थी वहाँ पे वो तो हम अवेयर ही हैं कि किस तरीके से चाइना की तरफ से और जो LAC पे चीज़ें थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर आप ये जान लो कि लेह में मीटिंग करने को ये चीज़ हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और आई है, देखो स्टूडेंट्स के लिए जानने के लिए। UGC प्लान 1 वेबसाइट टू लिंक रिक्रूटमेंट। तो UGC क्या करने वाली है, वो एक प्लान कर रही है जिससे कि एक वेबसाइट बनाई जाएगी जिसमें रिक्रूटमेंट्स जो होंगी, ठीक है। UGC प्लान 1 वेबसाइट टू लिंक रिक्रूटमेंट, मतलब एक वेबसाइट रहेगी, एक वेबसाइट लिंक होगी जिसमें क्या करा जाएगा, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड प्रोसेस सारे रखे जाएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि ये हम देखेंगे टू मेक अपॉइंटमेंट्स ईजियर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। मतलब इसको इसलिए किया गया है कि जिससे जो अपॉइंटमेंट्स जो होती है, ठीक है, रिक्रूट किए जाते हैं उसमें एक ईजी हो पाए और ट्रांसपेरेंट रखा जा सके। और ये UGC का फुल फॉर्म तो सबको पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये चीज़ डिसाइड किया है क्रिएट करने के लिए कॉमन वेबसाइट। तो एक कॉमन वेबसाइट होगी जहाँ से सारे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस वो सारी चीज़ें वहाँ से वो कर सकेंगे। दिस विल फंक्शन एज एन अनाउंसमेंट बोर्ड टू कोऑर्डिनेट अपॉइंटमेंट एट 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। एस्पिरेंट कैन क्रिएट देयर प्रोफाइल एंड सेंड एप्लीकेशंस डायरेक्टली फ्रॉम वेबसाइट। तो अपने एप्लीकेशन को वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं वेबसाइट पे वेयर वैकेंसीज विल बी पोस्टेड। तो जहाँ पे वैकेंसीज आई रहेंगी वहाँ पे क्लियरली वो अपने एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं। एट प्रेजेंट ईच यूनिवर्सिटी इनवाइट एप्लीकेशन सेपरेटली, पर अभी वो सेपरेट सबका खुद का है यूनिवर्सिटी का, पर वहाँ पे एक ही जगह होगी जहाँ से वो सारे यूनिवर्सिटी का एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे अपने आ चुके हैं। यहाँ पे देखो एक बात हो रही है, सऊदी अरेबिया क्वेस्ट फॉर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फॉर ईयर द मेन ड्राइवर ऑफ सऊदी फॉरेन पॉलिसी वॉज किंगडम हॉस्टिलिटी टुवर्ड ईरान। हाउएवर लास्ट मंथ सऊदी अरेबिया अनाउंसमेंट अ डील आफ्टर चाइना मीडिएटेड टॉक टू नॉर्मलाइज डिप्लोमेटिक टाइज विद ईरान। तो ईरान और यहाँ सऊदी अरेबिया की बात यहाँ पे करी जा रही है। Additionally, there was a report that Russia was mediating talk between Saudi Arabia and Syria। तो पहले ये कहा जा रहा था कि जो रसिया है वो मीडिएट करेगी जो भी बात होगी सऊदी और सीरिया के बीच में, which could lead to later re-entering the Arab League before its next summit। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, and earlier this week a Saudi Omani delegation traveled to Yemen to hold talk with the Houthi rebel for permanent ceasefire। तो जस्ट फॉर द नॉलेज इसमें है। और एक चीज़ और कही जा रही है कि सऊदी अरेबिया इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू बैलेंस। सऊदी अरेबिया क्या करने वाली है कि मतलब वो क्या करने की कोशिश कर रही है, वो एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाह रही है US और किसके बीच, एंड इट्स लार्जेस्ट आर्म सप्लायर रशिया के बीच। तो ये याद रखो कि सऊदी का लार्जेस्ट आर्म सप्लायर कौन है, रशिया। तो वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है US और रसिया के बीच में, ठीक है। इट्स OPEC+ partner and China new
सुपर पावर इन द रीजन, मतलब वो सबके साथ बैलेंस बना के चलने की सोच रही है, यूएस के साथ, रशिया के साथ, ओपेक प्लस जो पार्टनर है उनके साथ, चाइना के साथ, ठीक है। तो सऊदी अरबिया का ये अप्रोच यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो एक मैप बना के बताया हुआ है, देखो सीरिया यहाँ पे है, ईरान इधर है, ठीक है। अब इसमें क्या बात की जा रही है कि सऊदी अरेबिया अग्री टू रीस्टैब्लिश टाई विथ ईरान थ्रू टॉक मीडिएटेड बाय चाइना, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, सऊदी इज़ होल्डिंग टॉक विथ सीरिया अंडर रशियन मीडिएशन टू नॉर्मलाइज टाइज विथ असद रिजिम, ठीक है, रिजिम। तो एक तरीके से बताया। फिर ये देखो सऊदी अरेबिया इधर है, आप देखो यहाँ बीच में ये सऊदी अरेबिया है, इधर ओमान है, इधर यूएई है, कतर है, बर्लिन है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, जॉर्डन, इजिप्ट, यमन, ठीक है। तो सीरिया, यमन और ईरान, ये सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैप बना के इन्होंने दिखाया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है सऊदी अरेबिया से रिलेटेड, यहाँ पे देखना हमको। तो बताया जा रहा है सऊदी अरेबिया, ठीक है, हाउ सऊदी अरेबिया इज़ बैलेंस बिटवीन ग्लोबल पावर, तो किस तरीके से वो बैलेंस बना रही है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है सऊदी अरेबिया। रसिया के साथ क्या कर रही है, रिफ्यूज़ टू ज्वाइन सैंक्शन, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो सैंक्शन जो अगेंस्ट है रसिया का वो उसको ज्वाइन नहीं करेगी, ठीक है। सपोर्ट ओपेक प्लस ऑयल प्रोडक्शन कट, उसने सपोर्ट किया। यूएस के साथ क्या किया, ऑर्डर $35 बिलियन बोइंग डील उसने कर ली है यूएस के साथ, ठीक है। टू इंगेज इन कंडीशनल टॉक टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल, ठीक है, उसमें भी वो इंगेज है कि जो टॉक करना है, नॉर्मलाइज करना है जो भी टाइज हैं इजराइल के साथ। तीसरा, चाइना के साथ क्या किया है, ईरान कंसिलिएशन डील, मतलब ईरान रिकन्सिलिएशन डील किया है चाइना के साथ, और एनहांस ट्रेड एंड डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस और ट्रेड कॉपरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो मतलब सबके साथ सऊदी अरेबिया बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, ठीक है। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हो, और एज इट इज़ आप अगर आयता है मेंस के आईआर में तो आप लिख भी सकते हो, वहाँ पे बना सकते हो फ्लो चार्ट। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे देखो एक बात की जा रही है, वी आर सीइंग मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस स्टेडी प्रोग्रेस टुवर्ड वेपनाइजेशन। तो हम यहाँ वेपनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, सीडीएस इसके बारे में बात कर रहे हैं, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, ठीक है। तो क्या ये कह रहे हैं, इसका एम क्या है, एम फॉर ऑल ऑफ अस शुड बी टुवर्ड्स डेवलपिंग ड्यूअल सेफ प्लेटफॉर्म with special focus toward incorporating cutting edge technology, and we must expand our NAVIC constellation provide agile space based intelligence। तो space based intelligence को कैसे बढ़ाया जाए इसकी बात हो रही है। फिर यहाँ पे इन्होंने बात करी है, मतलब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं, पर हमको यहाँ पे जनरली जानना क्या है कि वेपनाइजेशन क्या है, ठीक है, और स्पेस वेपनाइजेशन क्या है, ठीक है, जो कि हम शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक बार पढ़ के बताई थी कि चाइना किस तरीके से क्लेम कर रहा है। तो ये कहा गया है अरुणाचल विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये सारी मतलब ये चीज़ें कही हैं। चाइना ऐसी चीज़ें करता रहता है, हमेशा किसी न किसी पार्ट को क्लेम करता रहता है कि ये उसकी है, ठीक है, ओके। फिर हम नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट देख लेंगे हम कौन सा है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ देखनी है, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट्स नॉर्मल मानसून एज अल नीनो इफेक्ट लूम लार्ज दिस ईयर। तो एक नॉर्मल मानसून के लिए वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, एल नीनो चैलेंजेस क्या क्या है, एल नीनो का चैलेंजेस क्या क्या है। इंडिया फेसेस अ पोटेंशियल 4% शॉर्टफॉल इन मानसून रेन, ठीक है। और इसमें ये कहा जा रहा है द LPA विद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस रिड्यूस रेनफॉल इन अगस्त एंड सितंबर। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगस्त और सितंबर में हो सकता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश क्या करे, वो कम एक्सपीरियंस करे रेनफॉल को, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ एल नीनो अ साइक्लिक फेनोमेना ऑफ वार्मिंग
of warming the Central Pacific is believed to be the key factor affecting this year to monsoon। तो ऐसा कहा जा रहा है जो एल नीनो है, ठीक है, एल नीनो जो एक साइक्लिक फेनोमेना है जो कि वार्म कर देती है सेंट्रल पैसिफिक को, ऐसा बिलीव किया जा रहा है इस बार कि ये एक तरीके से की फैक्टर हो सकता है मानसून के लिए, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है रेनफॉल जो सर्टन पार्ट है वहाँ पे रिड्यूस हो सकती है। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमैट प्रिडिक्ट बिलो नॉर्मल मानसून, तो बिलो नॉर्मल मानसून इन्होंने प्रिडिक्ट कर रखा है, ठीक है, ये यहाँ से हमको ध्यान देनी है। और ये तो मैंने देखा ही कहाँ कहाँ प्रिडिक्ट किया है, किस किस स्टेट में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया एंड सदर्न इंडिया की एग्रीकल्चर एरिया आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव नॉर्मल एंड स्लाइटली मोर नॉर्मल, स्लाइटली अबव नॉर्मल रेनफॉल बेस्ड ऑन करंट मॉडल। तो हो सकता है कि सेंट्रल, ये कहा जाता है सेंट्रल और सदर्न हो सकता है वो अबव नॉर्मल रेनफॉल रिसीव कर सकती है, ठीक है। पर जो मतलब नदर्न इंडिया में माना जाता है कि अच्छी खेती जहाँ होती है वहाँ पे इस बार हो सकता है जो खेती हो वो कम हो, क्योंकि बारिश कम हो, ऐसा देखा जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखनी थी। और तो बस ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। श्रीलंका पोल बॉडी डिफर्स लोकल इलेक्शन, ये सब ऐसे, ये नहीं देखना है, ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए नहीं है हमारे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए वो बस हम देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है, जॉय बाइडेन हेड्स टू बेलफास्ट फॉर नॉर्थ आयरलैंड पीस एनिवर्सरी, तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, जो नॉर्थ आयरलैंड पीस एनिवर्सरी के बारे में। तो यहाँ कहा जा रहा है जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन अराइव्ड इन बेलफास्ट ऑन ट्यूसडे, तो बेलफास्ट पे वो आए, ठीक है, टू लॉन्च क्या लॉन्च करने के लिए 25th एनिवर्सरी हिस्टोरिक जो डील रही है पीस टू नदर्न आयरलैंड के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर बाइडेन विल बी वेलकम ऑन द टरमैक बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, उन्होंने उनको क्या किया, रिसीव किया। who is looking to break the political deadlock in UK province which alongside security concern threatened to overshadow the historic milestone। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो बताई गई हैं, और ये साथ ही साथ एक चीज़ और कही जा रही है कि यहाँ पे ये देखो 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे कहा जा रहा है despite the concerning scene which have played out on the other occasion in recent year in Northern Ireland as political tension, US official said Mr. Biden was very excited for this trip। तो ये नहीं जानना हमको कि एक्साइटेड है वो क्या है, जो चीज़ें बस ये हमें जानना है कि वो आए हुए हैं, ठीक है, और किस चीज़ के लिए, पीस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड जो उनका हिस्टोरिक डील है उसके लिए। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। एक चीज़ यहाँ पे और कही जा रही है कि 6 GHz स्पेक्ट्रम पिट्स वायरलेस टेलीकास्ट अगेंस्ट फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड एंटिटी। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें जाननी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कंपटीशन इज़ फॉर स्पेक्ट्रम, ठीक है, दैट कुड इनेबल द नेक्स्ट जनरेशन 5G और वाईफाई और बोथ। न्यूअर वाईफाई रूटर इन इंडिया लार्जली यूज स्पेक्ट्रम ऑफ 2.4 GHz एंड 5 GHz बैंड। तो आपको एक चीज़ जानना होगा, अपोजिट है जैसे लिखा है उससे, जैसे आप ये देखो यहाँ पे 2.4 GHz लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो कवरेज है वो बहुत ज़्यादा होता है पर स्पीड इसकी कम होती है। तो कई बार कन्फ्यूज़न ये कह के क्रिएट कर सकता है कि इसका जो कवरेज होता है वो ज़्यादा होता है, और जो 6 GHz होता है, 6 GHz सॉरी हार्ट नहीं 6 GHz जो होता है उसमें क्या होता है, कवरेज कम होती है और स्पीड ज़्यादा, ठीक है, कवरेज कम 1 मिनट स्पीड ज़्यादा, और 2.4 वाले में क्या होती है, कवरेज ज़्यादा स्पीड कम। तो आपको ये याद रखनी है कि जो कम अमाउंट आपको लग रहा है, जैसे 2.4 लग रहा है, उसकी कवरेज ज़्यादा होती है और 6 की कवरेज क्या होती है, वो कम होती है। तो इस तरीके से कई लोग ये दिमाग लगाएंगे कि नहीं अगर 6 GHz है तो कवरेज ज़्यादा होगी, पर ऐसा नहीं है। स्पीड भले ही उसकी कम होती है पर कवरेज जो है वो 2.4 वाले की ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखनी थी, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें थी, आगे जो भी होगी हम फिर से देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।